पल कहाँ मिलता है। आज की दुनिया में कौन हंसाता है यार, कौन हंसता है, कितनी कठिन चीज़ है। उसके लिए मैंने आज एक ऐसा रंगीला आदमी आपके बीच रखा है। भैया बहुत अच्छा पढ़ता है, ये मेरे को कहना भी पड़ता है। चलिए बिना किसी उसके, उर्दू में तमीज़ कहते हैं शायद, हैं, बिना किसी तमीज़ के। हाँ चलो भाई रंगीला, आओ करो मंच ढीला। भाई तो उसको आता है अपनी साइज का करना, होशियार आदमी है, रंगीला है। अब क्या और क्या है साहब, ये आनंद का अब क्या थोड़ी जितनी देर कुलदीप रंगीला आपके बीच में है, हमारे पाटिल साहब का जन्मदिन है। मैं इन्हें बधाई देना चाहता हूँ, हृदय से बधाई देना चाहता हूँ कि पीने को केसरिया दूध, खाने को दूध मलाई हो, और पाटिल जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई हो। क्योंकि दिक्कत परेशानी ये नहीं है कि ये केक काट रहे हैं, मतलब हिंदुस्तान के सारे नेता जेब काट रहे हैं, उस समय ये केक काट रहे हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया। ये दादा अभी तो शुरू हुआ हूं मैं, क्योंकि अपन देवास से हैं, इन लोगों को देख के तो क्या ये बहुत परिपक्व मंच है। दादा मेरे पास में बैठे पवन बांके बिहारी जी, शुरू के आधे घंटे तबियत से इन्होंने आपको जो है आनंद दिया। इनके बाल में से बेहतरीन खुशबू आ रही, बार बार बाल हिला रहे, खुशबू आ रही। मैंने कहा काय का तेल है? बोले पांडे का तेल। मैंने कहा ये कौन सा तेल होता है? बोले मैं तैयार हो रहा था, होटल के अंदर तेल नहीं मिला तो मैंने हेमा पांडे से ले लिया, इसलिए पांडे का तेल। ये आनंद की बात है, थोड़ा का ताली वाली बजा के आप इजाजत दो तो मैं शुरू हूँ। कहीं से कहीं तक बिल्कुल आनंद के मूड में रहना साहब। मैं जितनी भी देर आपके बीच में रहूंगा, वो पाकिस्तान में जाके झंडे गाड़ रहे तो अपन नहीं गाड़ेंगे, क्योंकि अपने अंदर ताकत ही नहीं है। अब ये आदमी क्या काजू खाए, बादाम खाए, पिस्ता खाए तो उसमें ताकत, तो वो झंडे गाड़े, अपने से झंडा टूके ही नहीं। अब टूके नहीं तो गाड़े काय को यार? अपने को झंडा गाड़ना है, अगर तिरंगा गाड़ना है साहब, तो एक बात मैं इस पावन पुनीत मंच पे कह देता हूँ, बुरहानपुर की इस पावन माटी पे, कि जिस दिन हम तिरंगा सच्चे हृदय से हमारे दिल पे टांग गाड़ लेंगे, उस दिन हमें तिरंगा कहीं और गाड़ने की आवश्यकता नहीं होगी। कह रही है चौथी पंक्ति एक मिसरा और बाकी है। बात करने से मतलब क्या, लेकिन अपन टैलेंटेड लोग हैं दादा। जैन साहब मैं निवेदन कर देना चाहता हूँ, नंदू भैया आप साहब 5, 7, 10 मिनट आपके बीच में रहूंगा, लेकिन मेरी गारंटी के साथ में बोलता हूँ कि आपको मेरे काव्य पाठ में भरपूर आनंद आएगा। आनंद की काव्य पाठ में अगर आपको आनंद नहीं आया तो इसी मंच के ऊपर ये कुलदीप रंगीला गर्दन कटवा देगा पवन बांके बिहारी की। बहुत बढ़िया। मैंने क्या कहा, आप बिल्कुल भी लोड मत लेना साहब। फोकट में बाबा उनके पीछे पड़ गए, और बाबा के लिए कोई मेहनत नहीं करनी। बाबा एक अलग चीज होती है। जब हमारे मंचों से कोई आसाराम बापू का नाम लेता तो आपके बीच में ठाका आ जाता है साहब। आप खुद कल्पना करके देखना, भारतीय जनता पार्टी के लोग यहाँ पर बैठे हैं। मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे धर्म की स्थिति ये हो गई है, जब मंच से कोई आसाराम बापू का नाम लेता तो आप में ठाका आ जाता। बाबा की उम्र थी 78 साल, और ये आप लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है। धुआंधार जी उनसे मात्र 3 घंटे 25 मिनट छोटे हैं। 78 वर्ष की उम्र थी आसाराम बापू की, और 77 वर्ष की उम्र तक बापू ने इज्जत कमाई, भरपूर इज्जत कमाई, बहुत अधिक इज्जत कमाई। लेकिन अगली टिप्पणी पे आपका ठहाका और आपकी तालियां आ जानी चाहिए साहब। बापू ने बहुत इज्जत कमाई, 77 वर्ष की उम्र तक भरपूर इज्जत कमाई। उसके बाद भी बापू को यह लगा कि अपने पास इज्जत तो अभी भी कम है, तो दूसरे से लेना शुरू कर दिया। ये हमारे देश में लगा संतों की स्थिति हो गई, और बाबा अलग चीज होती है, संत अलग चीज होती है। मैं कहना चाहता हूँ संत एक दूसरे को फॉलो कर रहे हैं। सबसे पहले जेल में गए आसाराम बापू, उसके बाद में राम रहीम डेरा प्रमुख,
ने 7 दिन बाद वो वीरेन बाबा पहुंच गए। जो अपने आप को कान्हा समझते थे, तो वीरेन बाबा को देख के बाबा राम रहीम ने कहा, बोले बेटा क्या बात है, बहुत जल्दी आ गया। बोला कुछ नहीं, आसाराम बापू ने पतली पिन का चार्जर मंगाया था, वही देने आया हूँ। ये आनंद है साहब, ये मस्ती है। हम मस्ती में जीने वाले लोग हैं, कहीं से कहीं कोई टेंशन नहीं। बाबा बनना कोई मुश्किल काम नहीं है साहब। 60 दिन तक दाढ़ी कटिंग मत बनाओ, 70वें दिन में बाबा तैयार। लेकिन क्या है साहब, बाबा अलग चीज होती है, संत अलग चीज होती है। हम चाहते हैं कि जब हमारे धर्म की खिल्लियां मंचों से उड़ती है, उस समय मुझे पीड़ा होती है। और अगर हमारे देश में कोई सबसे बड़ा संत हुआ है तो उस संत का नाम था साहब स्वामी विवेकानंद। क्या बात है, क्या बात है। लेकिन हमारे देश की संस्कृति बदल गई। मैं कहना चाहता हूं कि देश में संत थे जिन्होंने हमारे हिंदुत्व का परचम, हमारे हिंदुस्तान का परचम विदेश में फिरा है। 4 पंक्ति पढ़ना चाहता हूं उनके सम्मान में। संतों की शिक्षा क्या होती है, मुझे एक घटना याद आती है साहब। जिस समय स्वामी विवेकानंद शिकागो यात्रा पे जा रहे थे, उनके साथ में विश्व की सबसे सुंदर महिला जो उनकी शिष्या थी, उनके साथ थी। उनने स्वामी जी के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा। स्वामी जी ने कहा कि ऐसा करने से तुझे क्या प्राप्त होगा। उस महिला ने कहा, स्वामी जी कल्पना कीजिए, ऐसा करने से मुझे जो पुत्र प्राप्त होगा वो आपकी तरह सुंदर, आपकी तरह बलशाली, आपकी तरह चैतन्य, आपकी तरह तेजस्वी होगा। स्वामी जी ने कहा कि तुम्हें मेरी तरह पुत्र चाहिए। उस महिला ने कहा, जी हाँ स्वामी जी। साहब उस वक्त मेरे देश के संतों का जवाब था कि ठीक है माँ, आज से तुम मुझे ही अपना पुत्र समझ ले। ये हमारे देश के संत होते हैं।